आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 10.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाए। देखिए, जब किसी गोली चालक को कोई आवेश हम लोग देते हैं, ये जो संपूर्ण आवेश होता है इस तरह से बिहेव करता है कि वो जो संपूर्ण आवेश है इसके केंद्र पर आ गया है। जब इसके केंद्र पर आवेश आ जाएगा तो मान लीजिए धन आवेश आता है तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की तरफ इस तरह से निकलती हैं। और जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती है, वैद्युत फ्लक्स होता है, देखिए इसके पृष्ठ पर क्या होता है, ये लंबवत होता है ना। यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश और जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी और जो क्षेत्रफल सदिश होगा ए होगा, क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होते हैं, यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा। तो लिखा है 10.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक आर का मान लिखा है, आर बराबर लिखा है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर लिखा है ना। आर बराबर 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए। तो माना क्यू आवेश दिया जाए, माना क्यू आवेश दिया जाए, आवेश दिया जाए, क्यू आवेश, माना क्यू आवेश दिया जाए तो इसके गोली पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। इसलिए गोली पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना होता है, ई डॉट ए होता है ना, ई डॉट ए होता है, बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, गाउस के नियम से हो जाएगा, गाउस के नियम से फाई बराबर होता है ई डॉट ए इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ई डॉट ए को हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं या ई डॉट ए को लिख देंगे ई ए कॉस ई ए। अब देखो दोनों यहाँ पे क्या है, ए और ई सदिश है, यानी इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश, कॉस 0 बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा तो ई ए कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए हमको क्यू का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर क्यू इक्वल टू हो जाएगा ई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बराबर ई का वैल्यू लिखा गया नहीं, ए कहाँ गया, देखो यहाँ पर दिया था चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलाम है, ये दिया गया है 900। और ये जो गोला है, गोले जो पृष्ठ है, गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बराबर 900 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्या होता है, देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 पावर कितना होता है, 9। इसलिए जब इसको हम लोग पलटेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/9 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 9। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 900 गुणे हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 9 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है 0.1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 से 1 कट जाएगा 100 हो जाएगा बराबर 100 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10 पावर माइनस 9 इंटू इसका देखो जब हम स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। देखो 2 जीरो है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ 2 जीरो क्या करेगा, दशमलव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, बचेगा कितना, 1 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलाम आवेश क्या हो जाएगा, इस गोले को, गोली चालक को कितना आवेश दिया गया है, 1 गुणे 10 पावर माइनस 9 कूलाम का आवेश दिया गया है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप नोट करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यह हम लोग क्या करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, इसका हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है ना। एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अनंत लंबाई एक फार्मूला होता है, फार्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे। फार्मूला क्या होता है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो कितना होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान होता है R होता है ना, 2 लैम्डा अपान R। लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, तार का रेखीय आवेश घनत्व है ना, तार का रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है ना, तार का रेखीय आवेश घनत्व है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये फार्मूला हमको तैयार है, जितना भी देखिए आपका आता है, जितने भी फार्मूले हैं फिजिक्स में, जितने भी फार्मूले पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे चैप्टर वाइज अगर फार्मूलों को एक जगह लिख लें और एक जगह सब फार्मूलों को लिख करके उनको डेली हम लोग 3-3 बार खाली लिखते रहें, तो वो फार्मूले आपके अपने आप से क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। ये रहा हेडिंग सहित लिखेंगे, खाली इतना आप नहीं लिखेंगे इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान R, ऐसा लिखेंगे तो नहीं तैयार होगा। आप पूरा ये हेडिंग लिखेंगे, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब ऐसे आप लिखेंगे तो आपको फार्मूला तैयार टोटल हो जाएगा। और लगभग जितने भी सवाल आपके आते हैं लगभग 90% क्या होते हैं क्वेश्चन आपके, क्या होते हैं फार्मूला बेस्ड होते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है थोड़ा सा टिपिकल होता है, घुमा फिरा करके उसको आपको करना रहता है, लेकिन प्रायः क्या होते हैं सवाल फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो फार्मूलों को आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ऐसे क्या करिए, आप लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, सभी फार्मूलों को लिख लीजिए। तो मान लीजिए आधी किताब के फार्मूलों को एक दिन लिखिए और आधी किताब के फार्मूलों को एक दिन लिखिए। जो फार्मूला पहले लिखना चालू करें उसको 3 बार लिखें, 3 बार डेली लिखते रहें, 3 से 4 दिन 5 दिन लिखेंगे, अपने आप उससे वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, फार्मूला तैयार हो जाएगा। ज्यादा देखिए टेंशन लेके ना पढ़ें, टेंशन लेके पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। आप लोग फ्री माइंड से क्या करना, पढ़ाई को जारी रखें और 100% आपका जो समय होगा आपके साथ होगा, मेहनत ईमानदारी से करें आप। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, मान रख देते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपान R, 2 × लैम्डा की वैल्यू कितना लिखा गया है, रेखीय आवेश घनत्व का मान है 10 × 10⁻³ 2 लैम्डा अपान कितना हो जाएगा R। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, देखिए तार कितनी दूरी पे हमको बताना, 2 सेंटीमीटर है, R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर लिखा है, 2 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 × 10⁻- क्या कर देंगे, 2 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 10 कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा, बराबर है 2 से 2 कट जाएगा। ये हो जाएगा 9 में से 3 घटा दीजिए, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, है 2 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 9 में से 3 घटाया 6 बचा, 10⁻6 है -2 प्लस हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपका, दो से 2 कैंसिल हो गया ना, और ये क्या हो गया, 9 से 3 गया, कितना बचा 6, और ये 6 2 8 हो जाएगा, और 9 10 90 90 गुणे कितना हो जाएगा, 10 पावर कितना होगा 8।
और इसको बराबर हम लोग लिख देंगे, 1 0 इसमें जोड़ देंगे, 1 10 इसमें निकाल करके इसमें जोड़ देंगे, 8 10 पावर 8 था, 10 पावर कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9.0 इंटू कितना हो जाएगा 10 पावर कितना हो जाएगा 9। ई का मान कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा ना, मीटर इतना होगा ना, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम होगा, सॉरी न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, इतना होता है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आगे आप लोग लगाओ, खुद से लगाओ।